Hello everyone, welcome back to my channel Creative Mind. This is chapter 6, The Bengal School and Culture Nationalism. This is part 2. In this video we will discuss about main artist of company school. First artist is Ghulam Ali Khan and second is Raja Ravi Verma, and his important paintings. The famous painting is Ram Vanishing the Pride of Ocean. So let's start. हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंपनी स्कूल का इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट. मेन आर्टिस्ट गुलाम अली खान. हिज पेंटिंग इज़ Group of Courtesan, and this painting is painted in 1800 to 1825 AD and collected in San Diego Museum of Art, California, USA. and ये कंपनी स्कूल के आर्टिस्ट थे जिन्होंने यूरोपियन आर्ट स्टाइल में ये कंपनी स्टाइल के अंदर उन्होंने से रिलेटेड ये पहली पेंटिंग इन्होंने बनाई थी. And next artist is Raja Ravi Verma, and Raja Ravi Verma is the famous artist of company school. इन्होंने पहली बार इंडिया में फर्स्ट टाइम, ये पहले ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में ऑयल मीडियम में विदाउट एनी ट्रेनिंग, ऑयल मीडियम में एंड वेस्टर्न टेक्निक दैट मीन्स यूरोपियन आर्ट स्टाइल में इन्होंने काम किया था. सो देखिए इसके इनके बारे में. राजा रवि वर्मा वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 29, 1848 इन किले मनोर विलेज ऑफ केरला. राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल को हुआ था एंड ये केरला के किले मनोर विलेज से बिलोंग करते थे. ही वॉज सेल्फ टॉट आर्टिस्ट. इन्होंने किसी भी आर्टिस्ट से ट्रेनिंग नहीं ली थी एंड ये सेल्फ टॉट आर्टिस्ट थे बिकॉज इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो खुद ये ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जहाँ पे इन्हें पूरा एक आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट इनको मिला था, जिसकी वजह से ये खुद भी एक फेमस आर्टिस्ट के फॉर्म में फेमस हुए. हिज आर्ट वर्क. ही वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिस्ट हु वर्कड इन ऑयल मीडियम एंड यूरोपियन स्टाइल. थीम ऑफ हिज पेंटिंग वर बेस्ड ऑन हिंदू माइथोलॉजी लाइक Ramayana, Mahabharata, etc. and a part of those portraits of Indian and European persons. इनकी पेंटिंग के मेन थीम इनके रामायण और महाभारत के एपिसोड्स हुआ करते थे. उनके ही कैरेक्टर्स को ये पेंटिंग में रिप्रेजेंट करते थे या डिपिक्ट करते थे. इसके अलावा ये पोर्ट्रेट्स पेंटिंग के भी मास्टर आर्टिस्ट थे एंड पोर्ट्रेट्स के ये इंडियन एंड यूरोपियन पर्सन्स के पोर्ट्रेट्स को बनाया करते थे. केरला की फीमेल्स के इन्होंने बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स इन्होंने रेडी किए हैं. आर्ट स्टाइल. हिज पेंटिंग सब्जेक्ट्स वर इंडियन बट आर्ट स्टाइल वॉज यूरोपियन आर्ट स्टाइल. इनकी पेंटिंग में इंडियन एंड यूरोपियन मतलब इंडियन आर्ट स्टाइल एंड वेस्टर्न आर्ट स्टाइल दोनों का ही इनपुट एक मिक्सचर इसमें क्रिएट होता है इनकी आर्ट स्टाइल में. इसी वजह से इनकी पेंटिंग्स में एक ड्रामेटिक एलिमेंट भी क्रिएट होता है. हिज पेंटिंग सब्जेक्ट वर इंडियन बट आर्ट स्टाइल वॉज यूरोपियन स्टाइल, सो दैट ड्रामेटिक एलिमेंट ऑल्सो शोन इन हिज पेंटिंग. एक रीज़न ये भी था कि ये जो पेंटिंग वगैरह बनाते करते थे उसके लिए पेंटिंग के लिए जो इंस्पिरेशन चाहिए होती थी या एकदम ये पेंटिंग जिसकी बना रहे हैं उसके सेम कैरेक्टर को पहले ये ऑब्ज़र्व करते थे. ऑब्जर्वेशन के लिए ये जो भी ड्रामा कंपनी होती थी या थिएटर होते थे वहाँ जा कर के जो नाटक मंडलियों में जो काम करने वाले या जो भी लीड रोल को प्ले करने वाले जितने भी कैरेक्टर्स होते थे उनको ये ऑब्ज़र्व करते थे. उनके कैरेक्टर को, उनके कॉस्ट्यूम को, उनके जो पोस्चर्स होते हैं, जो उनके एक्सप्रेशंस होते हैं एंड उनका जो मेकअप होता है, उन सब चीज़ों को ये ऑब्ज़र्व किया करते थे. दैन घर पे आकर के उन जितना भी ऑब्ज़र्व उन्होंने किया होता था उन्हें अपनी पेंटिंग के अंदर मेंशन करते थे. इसी वजह से इनकी पेंटिंग में एक ड्रामेटिक एलिमेंट भी सीन होता है.
Next, Raja Ravi Verma set up a lithograph printing press in Bombay for publication his painting. These paintings become calendar images. इनकी पेंटिंग्स कैलेंडर इमेजेस के फॉर्म में भी काफ़ी फेमस हुई थी. रीज़न ये था कि जो इनकी मेन पेंटिंग थी वो इजीली जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास जो फैमिली थे, जो पीपल थे, वो इसको इजीली बाय नहीं कर पाते थे. तो इन्होंने इसी चीज़ को लेकर के इन्होंने एक लिथोग्राफ प्रिंटिंग प्रेस को बॉम्बे में इस्टेब्लिश किया ताकि इनकी पेंटिंग्स की काफ़ी सारी कॉपीज़ एंड नंबर ऑफ कॉपीज़ इनकी मार्केट में इजीली लोगों तक अवेलेबल हो सके और जितने भी पब्लिक है उसको इंजॉय कर सके. और यही पेंटिंग्स, यही इमेजेस, यही प्रिंट्स आगे जाके इनके कैलेंडर इमेजेस के फॉर्म में फेमस हुए. These prints were cheap in price so that lower and middle class people also could buy them. Thus he got fame and name in short time. और ये जो प्रिंट्स थे काफ़ी प्राइस में काफ़ी कम हुआ करते थे. इसी वजह से जो लोअर मिडिल क्लास के जो लोग थे वो इजीली इसको बाय कर पाते थे एंड उसको एंजॉय कर पाते थे. इसी वजह से इन्होंने बहुत ही कम पीरियड में, शॉर्ट टाइम में इन्होंने नेम और फेम गेन किया. नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट पेंटिंग ऑफ राजा रवि वर्मा. अब इनकी कौन कौन सी फेमस पेंटिंग्स थी? कृष्णा एज इनवय, सेकेंड इज रावण एंड जटायु, एंड दिस पेंटिंग रिलेटेड टू रामायण एपिसोड एंड दैट इज वेरी फेमस पेंटिंग. शकुंतला. नेक्स्ट इज राम वैनिशिंग द प्राइड ऑफ ओशन एंड दिस इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम रामायण एपिक. So last painting is Ram vanishing the pride of ocean. This is a descriptional painting and इसको आप इसी तरह से एग्ज़ाम में इसको लिखोगे जिस तरह से मैंने आपको इसमें दिखाया है. इससे आपको नंबर गेन करने में आपको इजी होगा. आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा. स्कूल, कंपनी स्कूल. And this painting is made in oil color medium on canvas. Technique European art style. European style में इसको पेंट किया गया है. Subject matter, this painting is taken from Ramayana epic. Description, this is famous mythological painting of Raja Ravi Verma on an important episode of Ramayana. ये जो पेंटिंग है ये रामायण के एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड में से ली हुई है जिसके अंदर राम को जो ओशन होते हैं उनसे परमिशन लेते हुए दिखाए गए लंका तक जाने के लिए, अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए. बट जो ओशन होते हैं वो उन्हें कॉपरेट नहीं करते हैं एंड उनकी जो रिक्वेस्ट होती है उनको अनसुना कर देते हैं. तो राम जो होते हैं वो एंग्री होकर के ओशन को पूरा ड्राई अप करने की उनको चेतावनी देते हैं. तो यही पूरा सीन इसके अंदर क्रिएट किया हुआ है. सो देखिए, he successfully showed the Ram's anger at the ocean for his non-cooperation to build a bridge on Lanka. Ram wanted to construct a bridge over the ocean to reach Lanka with his forces for bringing back his wife Sita from Ravan custody. But Ram threatened Varun, god of water, that he would destroy the ocean from his bow and arrow. जब वरुण देवता जो गॉड के वाटर होते हैं, मतलब दैट मीन्स ओशन, जब उन्हें कॉपरेट नहीं करते हैं तो राम उनको वॉर्न करते हैं एंड वॉर्न करने के बाद जैसे ही जब उनको वार्निंग मिलती है तो वरुण देवता अपीयर हो जाते हैं. इमीडिएटली वरुण अपीयर्स एंड रिक्वेस्टेड टू राम नॉट ड्राई द ओशन. देन वरुण अलॉटेड एंग्री राम टू ब्रिज ऑन ओशन. देन उसके बाद वरुण उनको परमिशन दे देते हैं ओशन के ऊपर ब्रिज बनाने की. दिस इज़ रियलिस्टिक पेंटिंग इन वेस्टर्न टेक्निक एंड नाउ दिस पेंटिंग इज़ कलेक्टेड इन चित्रशाला इन मैसूर. एंड इस पेंटिंग को आप देखिए, मैंने आपके इसमें भी स्क्रीन पे भी आपको पेंटिंग दिख रही होगी. जो भी इसमें एलिमेंट्स, आपको एक ड्रामेटिक लुक भी क्रिएट हो रहा है. साथ साथ आपको इसमें देखेंगे जो भी पानी का जो समुद्र है, समुद्र के अंदर जो वेव्स हैं उनकी वेव्स भी कितनी वंडरफुली और उसको रियलिस्टिक फॉर्म में उसको क्रिएट किया हुआ है. एंड जो स्टोन्स है जहाँ पे राम जो
रॉक्स हैं जहाँ पर राम खड़े हैं, ये भी रियलिस्टिक मैनरमेंट को क्रिएट किया हुआ है। सो आज इस वीडियो में इतना ही। इस टॉपिक से रिलेटेड आप अगर कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।